Hello children, this is your MS class. Today we will study MS chapter 4 of class 4th. The name of the chapter 4 is Weakness. So let's get started. Once upon a time there was a cunning stork. एक समय की बात है, एक चालाक सारस था, मतलब चतुर या चालाक सारस था। सारस एक पक्षी होता है, एक वाइट कलर का पक्षी होता है सारस, जिसकी लंबी चोंच होती है, पतले पतले लंबे पैर होते हैं, बतख जैसा लगता है वो। आपकी बुक में इसका पिक्चर शो हुआ है। ही यूज्ड टू कैच द फिश इन अ पर्टिकुलर टैंक। वो क्या करता था, एक पर्टिकुलर टैंक मतलब एक छोटा सा तालाब था जिसमें वो मछलियाँ पकड़कर अपनी भूख मिटाता था। द स्ट्रोक ऑलवेज हैड अ फुल मील। उस सारस के पास हमेशा क्या रहता था, पर्याप्त भोजन रहता था, मतलब उसे खाने की कभी कमी महसूस नहीं हुई। एज द ईयर्स वेंट बाय द स्ट्रोक ग्रू ओल्डर एंड वीकर। अब जैसे जैसे साल बीतते गए, समय निकलता गया, वैसे क्या हुआ, वो सारस उसकी उम्र होती गई और वो बूढ़ा होते गया। अब बूढ़ा हो गया, उसकी उम्र होती जा रही थी, तो उसे क्या होने लगी, वीकनेस होने लगी, मतलब वो कमज़ोर होता गया। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे हाथ पैरों की ताकत शक्ति कम हो जाती है, हमें कमज़ोर महसूस होता है, मतलब कमज़ोरी महसूस होती है कि हमारे हाथ पाँव में इतनी ताकत नहीं रहती कि जिस स्पीड से हम लोग कम एज में काम कर सकते हैं, उसमें बढ़ती हुई एज में हम लोग काम नहीं कर पाते हैं। हिज एबिलिटी टू कैच द फिश वर रिड्यूस्ड। उसकी जो मछली पकड़ने की क्षमता थी, मतलब एक मछली पकड़ने को एबिलिटी जो थी वो रिड्यूस यानी कम होती जा रही थी। एट टाइम्स ही वुड इवन स्टार्व। अब एक समय ऐसा आया जब उसे क्या भूखे मरने की नौबत आ गई, क्योंकि उसके हाथ पैरों में इतनी ताकत नहीं थी, वो कमज़ोर हो गया था। ही न्यू ही हैड टू डू समथिंग फॉर हिज एक्सिस्टेंस। उसको एक दिन एहसास हुआ कि इस तरह से काम नहीं चलेगा, मुझे कोई ना कोई उपाय निकालना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा इस स्थिति से निपटने के लिए। वन डे ही स्टूड बाय द साइड ऑफ द टैंक विथ अ वेरी लोनली लुक ऑन हिज फेस। एक दिन क्या हुआ, वो उस टैंक यानी उस तालाब के साइड में एक किनारे पर जाकर बहुत ही उदास भाव लेकर, चेहरे पर उदासी वाला भाव लेकर, मतलब उदास मन से जाकर बैठ गया। द फ्रॉग्स, फिश एंड क्रैब्स वंडर्ड वाई ही वॉज नॉट ट्राइंग टू कैच एनी फिश। अब उस तालाब में जो मेंढक, मछलियाँ और क्रैब्स यानी केकड़े और भी जीव जंतु रहते थे, वो बहुत आश्चर्यचकित हो रहे थे कि ये सारस जो है वो मछलियाँ क्यों नहीं पकड़ रहा है। उन्हें आश्चर्य हुआ। A big crab asked, "Why are you so sad today?" तब जब उसने उन सभी जीव जंतुओं ने, मतलब मेंढक ने, मछलियों ने, केकड़ों ने उसको इस तरह से उदास होकर तालाब के किनारे बैठे देखा और देखा कि वो मछलियाँ भी नहीं पकड़ रहा है, तो उस एक बिग क्रैब मतलब एक बड़े केकड़े ने उससे क्वेश्चन किया कि तुम उदास क्यों हो। आई एम सैड बिकॉज ऑल द फिश इन द टैंक आर गोइंग टू डाई एंड आई विल हैव टू स्टार्व, रिप्लाइड द स्टोर। अब उसने क्या कहा, जब उस केकड़े ने उससे क्वेश्चन किया कि तुम उदास क्यों बैठे हो, तो उसने जवाब दिया कि मैं उदास हूँ क्योंकि इस तालाब की जो मछलियाँ हैं वो सभी मरने वाली हैं और मुझे भूखा रहना पड़ेगा। रिप्लाइड द स्टोक। उसने उसका क्वेश्चन का ये रिप्लाई किया, आंसर दिया। He also said that he had heard that the people were going to fill the tank with mud and grow crops over it. उसने कहा कि मैंने कि कुछ लोगों को बातें करते सुना है कि कुछ लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इस तालाब को किससे भरने वाले हैं, मिट्टी से। फिल द टैंक विथ मड, मतलब इस तालाब को मिट्टी से भर देंगे और यहाँ पर फसल उगाएंगे। क्या करेंगे, ग्रो क्रॉप्स ओवर इट, मतलब यहाँ पर फसल उगाना शुरू करेंगे। द फिश वर क्वाइट वरीड एंड आस्क्ड द स्ट्रोक टू हेल्प देम। अब द फिश वर क्वाइट वरीड, मतलब जो फिश थी उस टैंक की, मछलियाँ थी, वो थोड़ा उदास हो गई, थोड़ा डर भी गई और उन्होंने उस सारस को मदद करने के लिए कहा कि तुम हमारी मदद करो। द स्ट्रोक ऑफर्ड टू टेक ऑल ऑफ देम टू अ बिगर टैंक सम डिस्टेंस अवे। तब उस सारस ने उनको ऑफ़र दिया, मतलब उन्हें एक ऑफ़र दिया कि मैं तुम लोगों को एक बड़ा तालाब है यहाँ से कुछ दूरी पर, वहाँ पर तुम्हें छोड़ दूंगा। बट ही सेड दैट ही नीडेड टू रेस्ट बिटवीन ट्रिप्स बिकॉज ऑफ हिज एज। लेकिन उसने साथ साथ ये भी कहा कि मुझे ट्रिप बाय ट्रिप, मेरी एज हो गई है, इसलिए मुझे तुम लोगों को ट्रिप बाय ट्रिप छोड़कर आना पड़ेगा, एक साथ में तुम सब लोगों को नहीं छोड़ सकता। ही वुड ओनली बी एबल टू कैरी अ फिश फ्यू फिश एट द टाइम।
मतलब मैं इतना केपेबल नहीं हूँ, इतनी क्षमता नहीं है मेरी कि तुम सबको मैं एक साथ छोड़ सकूँ, इसलिए मैं शिफ्ट बाय शिफ्ट मतलब एक एक ट्रिप में कुछ कुछ मछलियों को, थोड़ी थोड़ी मछलियों को ले जाकर थोड़े थोड़े समय में वहाँ पर छोड़ाऊँगा। ऑल द क्रिएचर्स इन द वाटर अग्रीड विथ हिम। अब जो भी उस पानी के जीव जंतु थे वो उसकी बात से अग्री हो गए। Then the stork took a beak full of fish on this his first trip. अब उसने सारस ने क्या किया, अपनी चोंच में कुछ मछलियों को पकड़ा और फर्स्ट ट्रिप में वो उन्हें ले गया पकड़कर। He flew to a big rock and he had a good meal. अब वो एक बड़ी सी चट्टान पर जाकर उन मछलियों को मारकर खा जाता है। He rested for a while and when he was hungry again. अब उसने थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर जब उसे दोबारा भूख लगी तो he took a second trip. वो सेकेंड ट्रिप पे निकला। In this way he took a trip each time whenever he felt hungry. अब वो बार बार कब ट्रिप लगाता था, उस समय ट्रिप लगाता था जब उसे भूख लगती थी। जब वो भूखा होता था तब वो ट्रिप बाय ट्रिप मछलियों को लाता था, मारकर खा जाता था। The big crab in the tank also wanted to save himself. अब जो बड़ा केकड़ा था उस तालाब में, उसको लगा कि मुझे अपने आप को भी बचाना चाहिए। सो ही रिक्वेस्टेड द स्टोक टू टेक हिम टू। उसने उस सारस को रिक्वेस्ट किया कि तुम मुझे भी यहाँ से ले चलो। द स्टोक थॉट इट वॉज अ गुड आइडिया टू ट्राई अ न्यू डिश। तो सारस को मन में विचार आया कि ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, मुझे एक न्यू डिश यानी एक नई चीज़ खाने को मिलेगी, इसे भी मुझे ट्राई करना चाहिए। ही प्रॉमिस टू टेक द क्रैब ऑन हिज नेक्स्ट ट्रिप। उसने उस केकड़े को प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें अगली बारी में लेकर जाऊंगा, नेक्स्ट ट्रिप में तुम्हें लेकर जाऊंगा। आफ्टर द स्ट्रोक फ्लू अप विथ हिम द क्रैब लुक डाउन टू सी वॉट इज न्यू सराउंडिंग वुड बी लाइक। अब जब वो उस क्रैब को अपने चोंच में पकड़कर ले जा रहा था तो उस केकड़े ने क्या किया, अपने आसपास के वातावरण, सराउंडिंग वुड बी लाइक मतलब उसको अपने आसपास का वातावरण उसने देखा कि मैं अपने नए माहौल को, अपने नए आसपास के माहौल को भी देखता हूँ। ऑल ही कुड सी वॉज ड्राई लैंड। अब उसने जब अपने चारों तरफ देखा तो उसने क्या देखा कि आसपास उसे पूरा सूखा एरिया नज़र आ रहा था, सूखा सा सब कुछ था, कहीं उसे पानी दिखाई नहीं दिया। जैसा कि उस सारस ने कहा था कि यहाँ पर पास में ही एक बड़ा सा तालाब है, तो उसे वहाँ पर ऐसा कोई तालाब नहीं दिखा दिया, सब जगह दूर सूखी जगह धरती दिखाई दी। ही क्वेश्चन द स्ट्रोक अबाउट दिस। उसने इस चीज़ के लिए उस सारस से क्वेश्चन किया कि यहाँ पर तो मुझे कोई तालाब नज़र नहीं आ रहा है। द स्ट्रोक लाफ्ड वीकली एंड पॉइंटेड टू द रॉक बिलो where the crab saw a heap of fish bones. तो वो सारस ज़ोर ज़ोर से चालाकी से हंसने लगा और उसने कहाँ पर पॉइंट किया, उस चट्टान को पॉइंट करके बताया कि क्रैब को, किसको, उस केकड़े को, उस चट्टान को पॉइंट करके उंगली की इशारा करके बताया कि देखो, सॉ अ हीप ऑफ फिश बोन्स। वहाँ पर उसे उन मछलियों की हड्डियाँ पड़ी हुई दिखी, उसने उनको वो दिखाया। द क्रैब रियलाइज दैट ही वॉज टू बी द स्ट्रोक्स नेक्स्ट मील। तब उस केकड़े को क्या रियलाइज़ हुआ, महसूस हुआ कि मैं इसका अगला खाना या भोजन बनने वाला हूँ। सो द क्रैब डग हिज क्लॉज इन टू द स्ट्रोक नेक एंड वुड नॉट लेट गो टिल द स्ट्रोक फेल टू द ग्राउंड। तब उस केकड़े ने क्या किया, अब अपने जो केकड़े के जो पैर होते हैं उसमें देखा आपने कैसे जकड़ लेता है, वो उसके कांटे से लगते हैं, तो उसने उससे स्ट्रोक की नेक यानी सारस की गर्दन पर वार किया और लेट गो टिल द स्ट्रोक फेल टू द ग्राउंड। उसने उसकी गर्दन को मतलब घाव कर दिए उसकी गर्दन पे, तो वो सारस क्या था वहीं पर मर गया और ज़मीन पर गिर गया घायल होकर। द क्रैब दैन कट ऑफ द स्ट्रोक हेड एंड रिटर्न होम। अब उस केकड़े ने क्या किया, उस केकड़े की सिर को, स्ट्रोक को कट मतलब तोड़ मरोड़ दिया और रिटर्न होम टू शो इट टू द अदर फिश एंड शेयर द स्टोरी ऑफ हिज एडवेंचर। और वो अपने उसी तालाब में, अपने घर, जहाँ जो तालाब उसका घर था वहाँ पर वापस रिटर्न हुआ और उसने क्या करा, शो इट टू द अदर फिश। और उन्होंने ये सब बात किसको बताई, जो उस तालाब की दूसरी मछलियाँ थी जो बची हुई थी, उनको इस आश्चर्यचकित कहानी के बारे में, मतलब इस एडवेंचर जो कि उसकी लाइफ में हुआ था, क्योंकि वो भी उसका अगला भोजन बनने वाला था, लेकिन उसने अपने आप को बचा लिया और उस सारस को मार डाला। तो ये सब कहानी उसने किसको सुनाई, दूसरे फिश को यानी दूसरी मछलियों को सुनाई। तो स्टूडेंट आपका चैप्टर यहीं फिनिश होता है। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी और समझ में भी आ गई होगी। इस चैप्टर की बुक के एक्सरसाइज मैं फिल करके आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी और इसके क्वेश्चन आंसर आपको रिटर्न में सेंड किए जाएंगे, जिन्हें आपको MS की कॉपी में नोट डाउन करना है। इसकी एक्सरसाइज आपको पेंसिल से बुक में ही फिल करनी है, उसी कॉपी में नहीं लिखना है। थैंक यू।